पाकिस्तान और चीन का फौरी जंग बंदी पर जोर। मशरिक वस्ता में बहाली अमन के लिए चीन और पाकिस्तान समेत नकात ले आए। चीन के वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बीजिंग में मुलाकात की। मशरिक वस्ता में अमन के लिए सफारतकारी वाहिद हल करार। अमन मुज़ाकरात फौरी शुरू करने का मुतालबा। मुतासरा इलाकों तक इंसानी इमदाद की फराहमी की अपील। शहरियों और गैर फौजी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। आबनाए हरमुज़ में जहाज़ों की हिफाजत और आमदोरफ्त की बहाली पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को अहम करार दिया। शहरियों और गैर फौजी अहदाफ पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इसहाक डार के स्टेट गेस्ट हाउस आमद पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, चीन और पाकिस्तान हर साल में स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों मुल्क ईरान समेत इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। दोनों अमन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल नहीं। 3 चीनी जहाज़ों को आबनाए हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त देने पर ईरानी हुक्काम के शुक्रगुजार हैं। आपने हमारी मदद नहीं की, आबनाए हरमुज़ जाकर अपना तेल खुद ले आए। जंग में हिस्सा न लेने पर अमरीकी सदर इत्तेहादियों से रूठ गए। बरतानिया और फ्रांस से शिकवे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, बरतानिया जैसे ममालिक जो आबनाए हरमुज़ की बंदी से जेट फ्यूल हासिल नहीं कर पा रहे, उन्हें चाहिए कि हिम्मत करें, आबनाए हरमुज़ जाएं और बस तेल ले आएं। ट्रंप ने तजवीज़ दी कि अमेरिका से तेल खरीद लें क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा है। मुल्कों को सीखना पड़ेगा कि अपने लिए लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। अमेरिका आपको मदद के लिए नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमारे लिए नहीं आए थे। ईरान बुनियादी तौर पर तबाह हो चुका, ये मुश्किल काम अब खत्म हो गया। फ्रांस ने इसराइल के लिए अस्करी सामान ले जाने वाले तैयारों को फ़िज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं दी। ट्रंप ने ईरानी रहबरे आला की शहादत में किरदार अदा न करने पर भी फ्रांस से शिकवा किया और कहा, फ्रांस गैर मददगार रहा। अमेरिका ये बात हमेशा याद रखेगा। ईरान में जमीनी कार्रवाई का इशारा। डील ना होने पर शदीद हमलों की धमकी। आने वाले दिन फैसला कुन होने का दावा। ईरान को दी गई मोहलत में मजीद तोसी न करने का ऐलान। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ और जनरल डेनकेन ने मंसूबा बता दिया। हेग्सेथ ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो ईरान में जमीनी हमले का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन शायद उसकी जरूरत ना पड़े। अमरीकी स्पेशल फोर्सेज जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात की मेज मौजूद है, लेकिन फौजी कार्रवाइयों में कमी नहीं आएगी। ईरानी ऑयल टर्मिनल्स और रिफाइनरीज अब भी निशाने पर हैं। ईरान की क़यादत नेवी और फ़िज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान की फौजी क़यादत मायूस है। ईरानी बहरिया के 150 जहाज तबाह कर दिए। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मावनीन को बताया कि वो जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं, चाहे आबनाए हरमुज़ बंद रहे। ट्रंप आबी गुजरगाह को खुलवाए बगैर भी जंग खत्म करना चाहते हैं। आबनाए हरमुज़ खिलवाने की कोशिश तनाज़े को 6 हफ्तों से बढ़ा सकती है। ट्रंप ने फैसला किया कि ईरानी बहरिया और मिसाइल के ज़ख़ीरे को ख़त्म किया जाए। आबनाए हरमुज़ को खुलवाने के लिए यूरोपी और खलीजी क़यादत पर जोर दिया जाएगा। जंग के खात्मे का कोई भी फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर ने वाज़े कर दिया, कहा, जंग तमाम हालात को मद्देनजर रखकर खत्म की जाएगी। मुल्क की हिफाजत और सलामती के लिए मुसल्लह अफवाज का किरदार तारीखी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, खित्ते से अमरीकी अफवाज को निकालने का ये बेहतरीन वक्त है। ईरान बरादर मुल्क सऊदी अरब का एहतराम करता है। हमारी कार्रवाइयों का हदफ सिर्फ दुश्मन जारे क़ुव्वतें हैं। ज़रा देखें हमने उनकी फ़ज़ाई कमांड का क्या हाल किया। ईरान ने दुश्मन के फ़ज़ाई कमांड निज़ाम को निशाना बनाकर अपनी सलाहियत दिखाई। पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत अहम इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई चेन, बचत और किफ़ायतशारी इक़दाम के निफाज का जायज़ा। कम आमदनी वाले तबकात को रिलीफ पहुँचाने से मुतालिक इक़दाम पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की सूबों से मुशावरत के बाद हतमी तजावीज़ पेश करने की हिदायत। कहा, कम आमदनी वाले तबकात को रिलीफ फराहम करने के लिए अहम इक़दाम किए। हुकूमत ने तेल की कीमतें ना बढ़ाकर आम आदमी को 129 अरब रुपये का रिलीफ दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिक़दार
मौजूद है। अवाम को रिलीफ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मजमूई मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने किफ़ायत शारी पॉलिसी से मुतालिक अपनी जमात की तजावीज़ पेश की। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। गुलकार अली जफर मीशा शाफी के खिलाफ हद तक इज्जत केस जीत गए। गुलकारा मीशा शाफी को 50 लाख रुपए जुर्माना। अदालत ने गुलकार अली जफर की जानिब से दायर 100 करोड़ के हद तक इज्जत दावा का फैसला सुना दिया। मीशा शाफी के गुलकार अली जफर पर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद। एडिशनल सेशन जज लाहौर ने फैसला सुना दिया। अली जफर ने 8 साल पहले हद तक इज्जत का दावा दायर किया था। 8 साल में 9 जज तब्दील हुए। 283 पेशियों में 20 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। मीशा शाफी ने अली जफर पर जिनसी हिरासा करने के इल्जामात लगाए थे। इस्लामाबाद में ताजर आमिर अवान के कत्ल केस में मुलविस अफराद को 24 घंटे में गिरफ्तार किया। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ताजर आमिर अवान को डकैती की वारदात के दौरान कत्ल किया गया। मंसूर खान गैंग के अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो बुलेट प्रूफ गैंग के नाम से मशहूर है। मंसूर खान गैंग का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। गैंग में 2 अफगानी शहरी भी शामिल हैं। इस्लामाबाद में अमन व अमान बरकरार रखना सूबों से ज्यादा मुश्किल होता है। वफाकी दारुल हुकूमत में सेफ सिटी कैमरों को मुकम्मल फाल किया गया। इस्लामाबाद को पाकिस्तान का पहला स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। IG इस्लामाबाद ने कहा, 4 सदा से मंसूर खान गैंग को पकड़ा गया। जियो फेंसिंग के नताइज की बुनियाद पर 17 टीमें तश्कील दी गईं। गैंग की गिरफ्तारी के लिए 31 छापे मारे गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, 4 सदा और मर्दान में रेड की गई। MQM को उसी तनख्वाह पर काम करना है। मुत्तहिदा कहती है कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हों, लेकिन जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो भाग जाती है। पहले भी बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त देखकर MQM भाग गई थी। फारूक सत्तार की बात को ज्यादा अहमियत ना दें, वो परेशान है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबाई काबीना ने गंदम की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। किसानों को 3500 रुपये स्पोर्ट्स प्राइस दे रहे हैं। कराची समेत सिंध भर में तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। तमाम तालीमी इदारों में अब क्लासेस ऑनलाइन नहीं रेगुलर होंगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल इंजार बोले, कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 393 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। सक्खर से बहावलपुर का सफ़र मुश्किल था, महफूज बना दिया। हम अब ऑपरेशन के दूसरे फेज में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवाम को बुनियादी सतह तक इख्तियारात की मुंतकिली से खौफजदा है। वज़ीर आला तमाम वसाइल और इख्तियारात पर वज़ीर आला हाउस में कब्जा किए बैठे हैं। MQM का शर्जील मेमन को जवाब। कहा, बा इख्तियार बल्दियाती निज़ाम MQM की ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान की मजबूरी है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में किए अपने वादों से मुकर गई। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने सूबे को दरपेश मुआशी माली मसाइल से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना की जायज़ मसाइल के हल के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बाहमी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी, वज़ीर ख़ज़ाना KP मुज़म्मिल असलम की वीडियो लिंक पर शिरकत। कमज़ोर तबकात को रिलीफ देने के लिए नए सब्सिडी मॉडल पर गौर। पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए डिजिटल और कैश ट्रांसफ़र निज़ाम बारे गुफ्तगू। टारगेटेड सब्सिडी के लिए वर्किंग फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला।